सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। बिहार के सीएम अब सम्राट चौधरी हैं, लेकिन उनकी जाति को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सम्राट चौधरी की जाति को ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और पूरी खबर क्या है वो आपको विस्तार से इस वीडियो में बताती हूँ। पटना हाईकोर्ट ने कुशवाहा यानी कोयरी जाति को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कुशवाहा जाति के लोग अति पिछड़ा जाति का आरक्षण नहीं ले सकते। हाईकोर्ट ने कहा है कि कुशवाहा और डांगी जाति अलग है। कुशवाहा जाति के लोग डांगी को मिले आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। बता दें कि डांगी जाति ने कुशवाहा जाति की ही उपजाति माना जाता है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में दोनों को अलग समूह में रखा गया है। डांगी को अति पिछड़ा जाति का दर्जा मिला हुआ है, तो कुशवाहा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जाति में आते हैं। और सम्राट चौधरी की जाति को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि कुशवाहा और डांगी दो अलग अलग जातियां हैं, दोनों का वर्गीकरण भी अलग है। अदालत ने कहा है कि कुशवाहा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आता है, जबकि डांगी समुदाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी में शामिल है। इस आधार पर ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी कुशवाहा जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बताती हूँ। यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया प्रखंड स्थित वजहा वसमहापुर पंचायत से जुड़ा है, जहां वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए मनोज प्रसाद का चुनाव हुआ था। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि मनोज प्रसाद ने जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी कर आरक्षित सीट का लाभ उठाया। वहीं याचिकाकर्ता संतोष कुमार का कहना था कि जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार मनोज प्रसाद वास्तव में डांगी जाति से नहीं बल्कि कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति से है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। आरोप था कि उन्होंने डांगी जाति के अलग जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ईबीसी आरक्षित सीट से चुनाव जीता, जो नियमों के खिलाफ है। इस शिकायत के बाद मामला निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि उम्मीदवार कुशवाहा जाति से संबंधित है, ना कि डांगी जाति से, लिहाजा उनका चुनाव गलत था। आयोग ने मुखिया मनोज प्रसाद का चुनाव रद्द कर दिया। पद से हटाए गए मुखिया मनोज प्रसाद ने निर्वाचन आयोग के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस शैलेंद्र सिंह की डबल बेंच में हुई और फिर साफ साफ कहा गया कि कुशवाहा और डांगी अलग अलग जातियां हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कुशवाहा और डांगी जातियों का सामाजिक वर्गीकरण अलग है। एक ओबीसी यानी पिछड़ी जाति में है, तो दूसरा ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा जाति में शामिल है। ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर केवल उसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता मनोज प्रसाद अपने आरोप को साबित नहीं कर सके। वे नहीं साबित कर पाए कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट पर वे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। इस कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। और इसी तरह सम्राट चौधरी भी उसी जाति से आते हैं, तो उनकी पार्टी उनकी जाति को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।